स्टूडेंट्स, आईसीएसई स्टडी पॉइंट में पुनः आपका स्वागत है। मैं अमृतलाल गौड़ आज आपको भूगोल से संबंधित जो काफी जटिल या परीक्षा उपयोगी तथ्य से संबंधित विषय आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। भूगोल में सबसे पहले आज हम आपको चर्चा करेंगे कि जलमंडल के बारे में और छोटे छोटे पॉइंट परीक्षा उपयोगी या महत्वपूर्ण जो आपके लिए काफी उपयोगी हैं, क्योंकि आने वाले कल में टेट की परीक्षा है, टेट की सुपर टेट की भी परीक्षाएं हैं, बहुत से ऐसी एक दूसरी परीक्षाएं हैं, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप ही जानिए जलमंडल पूरे ध्यान दिया जाए तो आप ये देखिए जो 71% भाग है, 71% भाग का आशय 2/3 भाग। अगर हम ये देखें तो 2/3 भाग कहने का आशय पूरे पृथ्वी मंडल में अगर हम देखें तो लगभग ये माना जाता है कि 2/3 भाग पर जल है, या हम कह सकते हैं 71% भाग पर जल है। तो अगर 71% भाग पर जल है तो आप ये जान जाइए कि जल एक बृहद क्षेत्र में आ रहा है। जलमंडल एक बृहद क्षेत्र है जो कि पृथ्वी से भी ज्यादा भाग को घेरे हुए है। अब हम जलमंडल के बृहद भाग की तो चर्चा कर ही रहे हैं। अब हम उसमें देखेंगे सागर हैं, महासागर हैं, जिसे हम कह सकते हैं उसमें बहुत से ऐसे छोटे मोटे द्वीप भी आते हैं। लेकिन हमें जलमंडल की चर्चा करनी है तो सबसे पहले हमें जानेंगे सागर क्या है। सागर का एक बहुत बड़ा भाग क्षेत्र महासागर कहलाता है। जैसे ये कहा गया है, जैसे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है सागर होता है, यह सागर कहलाता है। तो जलमंडल का सबसे बड़ा भाग जिसकी निश्चित सीमा नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, वह सागर है, उसको आप सागर कहते हैं। तो आप ये जान जाइए सागर का एक बृहद क्षेत्र, सागर का एक बड़ा क्षेत्र महासागर कहलाता है। अब हम महासागर में सबसे पहले चर्चा करेंगे प्रशांत महासागर की। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, चाहे वह लाल सागर हो, चाहे अटलांटिक सागर हो, चाहे आर्कटिक महासागर हो, चाहे हिंद महासागर हो, कोई भी हो, उन सबसे बड़ा या काला सागर हो, सबसे बड़ा जो सागर है वो आपका प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में एक गर्त है जिसे मरियाना गर्त के नाम से भी जाना जाता है, और इस मरियाना गर्त को चैलेंजर गर्त के भी नाम से जाना जाता है। तो आप देखिए पाएंगे मरियाना गर्त, जिसको आपकी चैलेंजर गर्त कहते हैं, ये सबसे गहरा गर्त है जिसकी गहराई 11 किलोमीटर है। जिसकी गहराई कितनी है? 11 किलोमीटर है। तो आप ये जान जाइए कि 11 किलोमीटर बहुत गहरा क्षेत्र होता है। अब समझ जाइए कि 11 किलोमीटर कितना गहरा क्षेत्र है, बहुत बड़ा है। तो मरियाना गर्त, जिसको आप चैलेंजर गर्त के नाम से भी जानते हैं, जिसकी गहराई 11 किलोमीटर है। अब उसी सागर से खाड़ी की भी बात आती है। मतलब महासागर या सागर का जो जलीय क्षेत्र धरती के कुछ भाग में प्रवेश कर जाता है, कहां पर? स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाता है, उसको आप खाड़ी भी जानते हैं, उसे खाड़ी कहा जाता है। बहुत आप अपने ही देश में पाएंगे बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी का एक नाम आता है, क्यों? क्योंकि समुद्र का एक बृहद क्षेत्र जो कि भारत के स्थलीय भाग में प्रवेश किया है, जिसको कि आप बंगाल के खाड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो आप ये जान जाइए समुद्र का स्थलीय भाग में जो क्षेत्र पड़ता है उसे खाड़ी के नाम से जाना जाता है। और रही बात सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीजें, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप ये जान जाइए जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है।
महत्वपूर्ण क्या, ये भी देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी परीक्षा उपयोगी आपके सामने नाम आता है ग्रेट बैरियर रीफ। जो ग्रेट बैरियर रीफ की बात आती है, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, ग्रेट बैरियर रीफ यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप है, जो कि प्रशांत महासागर के क्षेत्र में पड़ता है। यहां देखिए ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप है। ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट और ये भी इंपॉर्टेंट और आपका ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति परीक्षा में पूछा जाता, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति तो किस पर आता है, ग्रेट बैरियर रीफ। किस पर आता है, और परीक्षा में अगर ये पूछ लेता है कि यह ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है, तो कहां पर आएगा, प्रशांत महासागर में। किस महासागर में पड़ता है, प्रशांत महासागर में। और अगर ये पूछ लेता है ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है, तो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप है। कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप है। इस प्रकार से परीक्षा के दृष्टि से देखिए तीनों पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। ग्रेट बैरियर रीफ की बात आएगी तो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप है। ग्रेट बैरियर रीफ की बात आएगी सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, और ग्रेट बैरियर रीफ की बात आएगी तो प्रशांत महासागर में ये रीफ आता है, यह भाग आता है। अब बात आएगी अटलांटिक महासागर की। किसकी बात आएगी, अटलांटिक महासागर की। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यस आकार है इसका। कैसा, यस आकार की कटिंग है अंग्रेजी वर्णमाला में। अटलांटिक महासागर में ये पाया जाता है। ये अटलांटिक महासागर जो है इसका जो आकार है यस आकार का है। और ये कहां पर पाया, सबसे बड़ी विशेषता इसकी, सबसे बड़ी विशेषता मध्य अटलांटिक कटक कहलाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है, मध्य अटलांटिक कटक है। अब रही बात हिंद महासागर की, क्योंकि आप जलमंडल की बात कर रहे हैं, तो हिंद महासागर में सबसे बड़ी विशेषता क्या है, सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, जो कि परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण आता है, जिसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। परीक्षा में प्रश्न कैसे बन सकता है, आप ये जान जाइए। अब आप ये जान जाइए परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, कैसे पूछा जा सकता है, आप ये जानिए। जैसे प्रश्न ये दे दिया, क्या है, सबसे गहरा गर्त है, सबसे गहरा गर्त है, ऑप्शन कौन, चैलेंजर गर्त, चैलेंजर गर्त। दूसरा ऑप्शन कटक गर्त। तीसरा ऑप्शन मेडा गास्कर गर्त। और चौथा कोई नहीं। तो किस पर मारेंगे, चैलेंजर गर्त। किस पर मारेंगे, और जिसकी विशेषता क्या है, 11 किलोमीटर गहरा है, और इसको क्या कहा जाता है, मरियाना गर्त के भी नाम से जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका। दूसरा प्रश्न कैसे बन सकता है, आप ये जान जाइए। दूसरा प्रश्न कैसा है, अटलांटिक महासागर का आकार है, आकार है। पहला ऑप्शन क्या है, यस आकार। दूसरा ऑप्शन है डी आकार। तीसरा ऑप्शन है पी आकार। चौथा ऑप्शन है ए आकार। तो आप किस पर मानेंगे, यस आकार पर। आप किस पर मानेंगे, यस आकार पर। अटलांटिक महासागर का जो आकार है यस के आकार का। ये देखिए परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्या है, अगले प्रश्न की बात करें, तीसरे पर।
आप ये देखिएगा, अगर ये परीक्षा में पूछता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहां है, तो कहां है? नंबर 1 अगर पूछा प्रशांत महासागर में, नंबर 2 पूछा अटलांटिक महासागर में, नंबर 3 एशिया हिंद महासागर में, और चौथा है काला महासागर में। तो आप किस पर मारेंगे? प्रशांत महासागर में। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके सामने भूगोल से संबंधित प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया गया। अगर इस तरह से प्रश्न आपके समझ में आए हो तो ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।